हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कई ऐसे सवाल हैं सोशल मीडिया पे जो तैर रहे हैं, जो लोग पूछना चाहते हैं विभिन्न से, अविनाश, ईशा और एलिस से। सबसे पहले विभिन्न के बारे में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि वो किसी भी कन्वर्सेशन को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बीच में ही क्यों छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, उसका सिंपल सा रीज़न है कि वो उन्हीं की बात पूरी सुनते हैं जिनकी बातों में कोई लॉजिक होता है, जिसकी बात का कोई ना सर ना कोई पैर। उसकी बात ना ही विभिन्न सुनते हैं, ना ही वहाँ पे अपना कीमती टाइम बर्बाद करते हैं। तो इस वजह से वो इम्पोर्टेंट लोग जो होते हैं, जिसकी बात का कोई आगे जाके कंक्लूजन निकलेगा, उसकी बात को वो ज़रूर पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे उन्हें लगता है कि अब इस बात का ये रस्सी का सांप बनने वाला है, आगे जाके इस बात में से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, जैसे कि चाहत पांडे, उसकी किसी भी बात का कोई कंक्लूजन नहीं होता, ना सर ना पैर ना कोई लॉजिक। तो इसलिए वहाँ से वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी बेकार लोगों में और बेकार की बातों में वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये कारण है उनके वर्कआउट करने का, और बिल्कुल बेहतरीन। कोई भी आम इंसान होगा वो ऐसा ही करेगा। पागल के मुंह कौन लगेगा भाई। अविनाश के ऊपर एक आरोप जो लगाया जा रहा है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे, कि ये आसिम रियाज की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। चीखना चिल्लाना, लड़ाई, दंगा। अच्छा, एक बात बताइए, लड़ाई अगर वो कर रहा है तो उसको आसिम रियाज से कंपेयर किया जा रहा है कि ये कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। कंपेयर तो क्या ही करोगे, खैर, कि कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए अगर वो थप्पड़ मार दे किसी के, तो क्या बोलेंगे कि ये अभिषेक की या अरमान की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो किसी से थप्पड़ खा लेता है तो फिर ये कहेंगे कि ये विशाल की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, समर्थ की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। बंदा करे क्या भाई, करे क्या। इसका मतलब ये है ना दोस्तों, कि वो कुछ भी करेगा, वो तुम्हारे दिमाग में किसी ना किसी के कॉपी ही लगेगा। वो आपको आपको वो ओरिजिनल लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपका सोचने का तरीका कुछ अलग है। ऐसे अगर आप कॉपी देखने के लिए जाओगे ना, तो हर कोई किसी ना किसी से पीछे वाले सीजन में मैच कर ही रहा होगा। पहले सीजन से लेके आज तक चुगली होती आई है, बैक बीचिंग होती आई है। तो ऐसे ये भी बोल दो कि अरे यार, ये क्या है, कॉपी करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, चुगली क्यों कर रहे हैं। पिछले सीजन में भी चुगलीबाजी होती थी, पिछले सीजन में भी लोग खाना खाते थे, पिछले सीजन में भी लोग टॉयलेट बाथरूम जाते थे। तो इसमें भी बोलो ना कि अरे पिछले सीजन में लोग टॉयलेट बाथरूम जाते थे, यार ये कॉपी करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, इस सीजन में ना करें ऐसा। लॉजिक है इन बातों का। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्टली जो सिद्धार्थ और आसिम रियाज के सीज़न में हुआ था। जो भी बातें हुई थी वो भी हर सीज़न में होती ही होती हैं। फाइट भी होगी, फिजिकल फाइट भी होगी, टास्क भी होंगे, गुंडागर्दी भी होगी, गाली गलौच भी होगी। तो उसका मतलब आप हर बार ये नहीं कहोगे कि भाई ये आसिम रियाज की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा पिछला जो सीज़न था 17, उसमें भी अभिषेक पे यही आरोप लगे थे कि अभिषेक उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। कोई तो ऐसा सीज़न छोड़ दो कि ये आरोप मत लगाओ कि ये आसिम रियाज की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। भाई वो अपना गेम खेल रहा है, चाहे वो लड़े ना, मतलब इतना वो सब कुछ उसके ऊपर आ रही है चीज़ें, वो लड़े ना। अगर वो लड़ता है तो वो अविनाश की कॉपी कर रहा है। तो इस बात का कोई लॉजिक है नहीं मेरे हिसाब से। लड़ाई करनी पड़ेगी, सच के लिए लड़ना पड़ेगा। और उसमें अगर आप ये कहें कि ये कॉपी करने की कोशिश कर रहा है तो वो आपकी सोच है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब ईसा पे एक आरोप लगाया जा रहा है सबसे ज़्यादा, कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। ओवर एक्टिंग मतलब चाहत पांडे की आप लोगों को ओवर एक्टिंग नहीं लग रही है ना। जो वो ड्रामा करती है, ओवर करती है, आंसू बहाती है, रोते रोते पलंग पे जाती है। और जैसे सीरियल में होता है, आपने देखा होगा कि बहू को डांट दिया जाता है 3-4 लोगों के सामने, फैमिली मेम्बर के सामने, वो नाराज़ होकर अपने बेडरूम में जाती है और रोने लगती है। वो सीन हमने कई बार देखे हैं। तो वो आपको ड्रामा नहीं लगता, वो आपको ओवर एक्टिंग नहीं लगती। लेकिन ईसा की कोई भी आंसू निकाले, वो उसके इमोशन आपको ओवर एक्टिंग लगते हैं। तो ये हो गए आपके डबल स्टैंडर्ड। जब वो एक लड़की सिर्फ कॉफ़ी के ऊपर विभिन्न के पीछे 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 पूरा दिन बिता देती है कंटेंट के लिए, वो आपको ओवर एक्टिंग नहीं लगती। लेकिन ईसा के इमोशन आपको ओवर एक्टिंग लगते हैं। तालियां।
अब बात कर लेते हैं एलिस की। एलिस दिख नहीं रही है, ये उस पर सबसे बड़ा आरोप है, और वो बिना दिखे ही यहाँ तक आ पहुँची है। मानते हैं इस बात को, उसके पास कोई कंटेंट नहीं है, आई एग्री, लेकिन इसके लिए वो क्या करे? ये उसकी पर्सनैलिटी है कि वो मुद्दों पे ही बात करेगी। उसके पास खुद का अभी कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो दिख भी नहीं रही है। लेकिन वो फालतू का मुद्दा भी तो नहीं बनाने की कोशिश कर रही। अगर वो फालतू का मुद्दा बनाने जाएगी तो और ज़्यादा गंदी दिखेगी, और ज़्यादा अपनी इमेज ले डूबेगी। घर में कई ऐसे लोग हैं जो फालतू का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी वहाँ पे जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दिग्विजय गया है, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, 10 मिनट चाहिए उसको। अरे ये चाहत पांडे क्या करती है मुद्दा बनाने के लिए? उसकी कॉफ़ी के पीछे पड़ जाती है। सब एग्जाम्पल आपको चाहत पांडे में दिख जाएंगे। वो दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो चाहत पांडे से जाके पूछो, और उसे दिखे वो एलिस दिखे या ना दिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो इसी हफ्ते चली जाए, चाहे अगले हफ्ते चली जाए, लेकिन वो एटलीस्ट के फेक कंट्रोवर्सी, फेक 10 मिनट किसी के, ये चीज़ें नहीं कर रही है। ये रियलाइज उसको भी है कि मैं नहीं दिख रही हूँ, मेरा खुद का कोई स्टैंड नहीं है, बाहर मेरा कुछ भी कट के नहीं जा रहा है ओरोमो प्रोमो। लेकिन वो फेक नहीं करना चाहती कुछ भी कि मैं किसी के भी पजामे में अपनी टांग डाल दूँ। तो ये एक बेस्ट है नहीं है चीज़ें, फालतू चीज़ें तो मत करो। तो यही हैं कि वो करें तो रासलीला, और ये लोग करते हैं तो कैरेक्टर ढीला। डबल स्टैंडर्ड ऑडियंस के हैं, फैंस के हैं, आप लोगों के हैं जो सवाल उठाते हैं इन सब चीज़ों पे। तो मैंने बता दिया, विभिन्न और अविनाश, इन लोगों पे सवाल उठाने इस तरीके के बंद कर दो। ये जैसा कर रहे हैं बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और अपना फुल दे रहे हैं, फुल। ये दो अगर कंटेंट देना बंद कर दें, जिस हफ्ते ये दोनों शांत बैठ जाएं, तो पूरा घर एक दूसरे की आंखों में देखेगा कि यार अब क्या करें हम। दिग्विजय को उनसे कंटेंट चाहिए, रजत को उनसे कंटेंट चाहिए, करणवीर को इन दोनों से कंटेंट चाहिए, चाहत पांडे को इन दोनों से कंटेंट चाहिए, दिग्विजय भी उसी लाइन में शामिल है। किसको नहीं चाहिए इन लोगों से कंटेंट? और उनके ऊपर आपके सवाल और आपके निशाने पर वो दो लोग हैं। थोड़ा सा केयरफुली सेंसिबल होके सोचिए बातें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।